हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर मिंग यिंगर को बेहोश कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंस सीएजी कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां पर प्रिंस को देखकर जज काफ़ी घबरा जाता है। अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जज प्रिंस से कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा लॉयल रहूंगा और कोई भी विश्वासघात करने की कोशिश नहीं करूंगा। जिसके बाद प्रिंस जज को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कहते हैं। तभी जज कहता है कि लिन बिल्कुल बेकसूर है। ग्रैंडपा खी प्रिंस को कहते हैं कि मैंने भी इस केस को सॉल्व करने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लिन को जानबूझकर फंसाना चाहते थे। इस बात पर जियांग यू को गुस्सा आता है, तो वो प्रिंस से कहता है कि मास्टर खी तो बस लिन की ही साइड लेंगे और मैं जानता हूँ कि लिन दोषी है। लेकिन तभी जज जियांग यू से इस बात का सबूत मांगता है, तो जियांग यू गुस्से में आकर जज से कहता है कि अगर लोगों को तंग करना एक क्राइम नहीं है, तो भरी महफिल में जूई शैन हॉल के अंदर प्रिंसेस की बेइज्जती करना तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तभी प्रिंस का सबॉर्डिनेट जियांग यू को एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद प्रिंस जियांग यू से कहता है कि तुम सभी लोगों के सामने प्रिंसेस योगान के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। प्रिंस जज से कहता है कि तुम जियांग यू जैसे मास्टर की बातों में आकर किसी रॉयल फैमिली की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। तो जज अपने गार्ड्स को बुलाकर जियांग यू को कोर्ट से बाहर निकलवा देता है, लेकिन जाते हुए जियांग यू जज से कहता है कि इन सब के लिए मेरे फादर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद लिन वहां पर खड़े सभी लोगों से कहता है कि आप सबको किसी पर भी बिना सोचे समझे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद लिन की पॉजिटिव एनर्जी को देखकर जज भी ये समझ जाता है कि लिन सचमुच बेकसूर था। अब जज प्रिंस को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलता है। प्रिंस जैसे ही जज की जगह पर बैठता है, तो लिन भी वहीं पर उनके पास में ही आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि अब बाकी के केस को प्रिंस खुद हैंडल करेगा। अगले सीन में हम लिन की मॉम को देखते हैं, जहां पर वो नकाबपोश सिपाही लिन की मॉम और उनके सबॉर्डिनेट्स पर हमला करने लगते हैं। लेकिन अचानक से लिन की मॉम और उनके सबॉर्डिनेट्स गायब हो जाते हैं और वो नकाबपोश सिपाही उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि तभी लिन की मॉम लिनशु खुद ही उनके पास आ जाती है और उनसे फाइट करने लगती है। वहां पर उन नकाबपोश सिपाहियों का एक लीडर भी था, जो एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और शायद वो लिन की मॉम को काफी पहले से जानता था। दूसरी तरफ प्रिंस के कहने पर वो आई विटनेस बताती है कि मैं लीसन की छोटी बहन हूँ और लिन पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए लीसन ने मुझे मजबूर किया था। ये सुनने के बाद लीसन सभी लोगों के सामने ही अपनी बहन को बुरा भला बोलने लगता है, जिस बात पर प्रिंस का सबॉर्डिनेट लीसन को नीचे गिरा देता है। जिस बात पर प्रिंस लीसन और लीगो को लिन पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए सजा देने का आदेश देता है, तो वो ऑफिसर उन दोनों को पकड़कर उन्हें सजा देते हैं। इन सब के बाद प्रिंस उन 300 अकेडमी स्टूडेंट्स को भी अकेडमी से निकालने का आदेश देता है, क्योंकि उन्होंने भी लिन पर झूठा इल्जाम लगाया था। जिसके बाद प्रिंस लिन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन नकाबपोश सिपाहियों में से एक बचा हुआ सिपाही लिन की मॉम से डरकर भाग रहा था, लेकिन लिन की मॉम अपनी पूरी यौन एनर्जी की मदद से उस सिपाही को मार देती है। यहाँ पर लिन की मॉम ने अपनी यौन एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था, तो अब वो काफ़ी कमज़ोर फील कर रही थी। लेकिन तभी उनके पास उनके सबॉर्डिनेट्स का लीडर आ जाता है और लिन की मॉम को बताता है कि मैंने बाकी सभी किलर्स को भी मार दिया है। जिसके बाद वो लीडर लिन की मॉम से कहता है कि अब हमें ह्यू सिफांग मैंशन लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने उन नकाबपोश सिपाहियों का लीडर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी सीरीज का 16वां एपिसोड समाप्त हो जाता है। वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।